बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। जी हाँ, तो स्वागत है आपका चैनल साईं एजुकेशन गुरु में और मैं हूं नकुल प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम हिंदी कौर की कविता जो है कक्षा दशम की कैमरे में बंद अपाहिज, जिनका जो कवि है रघुवर सहाय, उन्हीं कविता को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में भी एक महत्वपूर्ण है। आज की इस MCQ क्वेश्चन जो है सो आप करने जा रहे हैं, जो टर्म 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने शारीरिक चुनौतियों का झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूरसंचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। देख रहे होंगे इसमें आज के समय में क्या क्या किया गया है। जो कैमरे में बच्चों को, अपाहिज बच्चों को लाते हैं, व्यक्ति को लाते हैं और उसके माध्यम से किस तरह से प्रश्नों को प्रस्तुत करते रहते हैं, इसके माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं। दूरसंचार माध्यमों से चरित्र को भी रेखांकित किया गया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों के संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि आज जो पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जा रहा है, जो व्यावसायिक दबाव के कारण प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो चला है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। देखिएगा विशेष ये कविता क्या हो रहा है, टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो है सो ये दर्द, यातना, वेदना आदि को भी बेचना चाहते हैं। इस तरह से आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, उनके अपाहिजों के दुख दर्द को, वेदनाओं को बेच देना चाहते हैं। यानी ये भी कहिएगा कि कैमरे वाले लोग किस तरह से उसके सामने जो संवाददाता होते हैं, निर्दयता पूर्वक उनकी बातचीत को रखते हैं। इन्हीं बात को लेकर दिया गया है। यह कविता दिव्यांग जनों के प्रति मीडिया वर्ग की संवेदनहीनता और क्रूरता का यथार्थ उजागर करती है। तो देखिएगा इसमें से क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, हम लोग ध्यान से आगे देखेंगे। चलिए काव्यांश 1 में देखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देखिए किस तरह से हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। इस तरह का प्रश्न जो है कि उससे पूछा जाता है। कैमरा दिखाओ, तो इसे बड़ा बड़ा, कैमरा वाला को बोलता है थोड़ा सा और जूम करके और बड़ा करके दिखाओ दृश्य। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए। वो बता नहीं पाएगा। चलिए इसी में से कुछ प्रश्न उत्तर है बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। मीडिया कैमरे के सामने किसे लाना चाहती है। मीडिया जो है सो कैमरे के सामने किसे लाना चाहती है, किसी निर्धन को, किसी बच्चे को, किसी शारीरिक चुनौती झेलने वाले व्यक्ति को, उक्त सभी आपको पता होगा जो विकलांग है, दिव्यांग है, शारीरिक चुनौती झेलने वाले व्यक्ति को ही सामने लाना चाहते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर का है, कौन लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं। राजनेता, मीडियाकर्मी, साहित्यकार, शिक्षित जन। तो आपको पता होगा आज के समय में जो समर्थमान और समर्थ जो है और शक्तिमान है, समर्थ और शक्तिमान कौन है, मीडियाकर्मी है। ये लोग जो है सो अपने आप को यीशु दिखाना चाहते हैं। अगला है प्रश्न, मीडिया के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से क्या झलकता है। सहानुभूति, संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, करुणा। तो मीडिया वालों के द्वारा पूछे गए बात जो है सो क्या झलकता है कि उसके अंदर में संवेदनहीनता है, उसके पास संवेदन नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। उक्त काव्यांश के अनुसार मीडिया की नज़र में दुर्बल कौन है, दिव्यांगजन है और निर्धन है, महिलाएं हैं, निरक्षर है। तो क्या हो सकता है इसमें से, तो देखेंगे तो यह है आपका उक्त काव्यांश में अनुसार मीडिया की नज़र में कौन दुर्बल है। तो इसमें से दिव्यांगजन जो है सो उसको आपको पता होगा, जो अपाहिज है उन्हीं को दिव्यांगजन भी कहा गया है। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर का, उक्त काव्यांश के शब्द प्रयोग की विशिष्टता है। सरल शब्दावली, कौष्टकों का प्रयोग, अलंकार प्रयोग, प्रतीक का प्रयोग। क्या हो सकता है, तो इसमें से देखिएगा
बिल्कुल एक कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बार बार उसको झलका दिया गया है, दिखाया जा रहा है कि जूम कीजिए, प्रयोग कीजिए इस तरह से। अगला है काव्यांश 2 को ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन सा पंक्ति है, इसी पंक्ति से निहित कुछ प्रश्न होंगे, उसको ध्यान से आपको टिक लगाकर सही बताना है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर और उसके ऑटो पर एक कसमाकट जो है उस बारे को, और उसके ऑटो पर एक कसमसाहट भी है। आशा है आप इसे उनकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और एक कोशिश दर्शक जो है सो धीरज रखिए। देखिए, हम दोनों को एक सा रुलाएंगे और आप वो दोनों अब कैमरा वाला कहता है बस करो, नहीं हुआ, अरे रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत। हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब देखिए ब्रैकेट में है, बस थोड़ी की कसर रह गई है। अब क्या कसर रह गई है? धन्यवाद। इस तरह से उस अपाहिज जनों के बाद में उसके बारे में थोड़ा प्रश्न को करते हैं, दुख को उसको दिलाते हैं, दर्द उसको ज़्यादा करवाते हैं, और कैमरे वाले को बार बार जूम करके उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि दर्शक लोग देख करके रोए, उसके अंदर में दुख भरे। अब यहाँ लोग प्रश्न शुरू होता है, इसको देख करके आपके अंदर में कितनी जानकारी हुई है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, उत्तर बताएंगे। मीडियाकर्मी अपने कार्यक्रम में क्या दिखाना चाहते हैं? फूली हुई आँख, ऑटो पर कसमाहट, अपंगता की पीड़ा, धीरज। क्या हो सकता है? तो इसमें है अपंगता की पीड़ा को दिखाना चाहते हैं। मीडियाकर्मी किसे रुलाना चाहते हैं जी? दर्शक को, दिव्यांगजनों और दर्शक दोनों को, किसी को रुलाना चाहते हैं? क्या हो सकता है? तो इसमें भी अब देखिए दिव्यांगजन और दर्शक दोनों को रुलाना चाहते हैं, जो देख रहे हैं और जिसे रुलाया जा रहा है, दोनों को रुलाना चाहते हैं। पर वक्त की कीमत, इस कथन से मीडिया का कौन सा दृष्टिकोण उजागर होती है? मानवीय दृष्टिकोण, व्यावसायिक दृष्टिकोण, संवेदनशील दृष्टिकोण, ईर्ष्यालु दृष्टिकोण। इसमें से क्या हो सकता है? इसका व्यावसायिक दृष्टिकोण है, क्योंकि मीडिया वाला का धंधा है पैसा कमाना। उसे लोगों को रुला करके क्या करना चाहते हैं? अपने धन को कमाना चाहते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुतकर्ता द्वारा मुस्कुराना मीडिया का कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है जी? आपको बताना है। ये कार्यक्रम के अंत में जो प्रस्तुत करता है वो क्या करना चाहते हैं? संवेदनशीलता, दयालु, मानवता। आप सभी को पता है संवेदनहीनता का प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि इतना रुला रहे हैं कि मानिए उसके अंदर में संवेदन है ही नहीं, उनके अंदर में दुख दर्द है ही नहीं। देखने वाले भी रो रहे हैं और जिसके रुलाया जा रहा है वो रोते हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत करते मीडियाकर्म अपने द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को किस उद्देश्य से युक्त मानते हैं? भावनात्मक, मानवीय, करुणापूर्ण, सामाजिक। अब इसमें से कहना क्या है? इसका उत्तर होगा सामाजिक है। कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय मीडियाकर्म अपने द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को किस उद्देश्य से दिखा रहे हैं? समाज के उद्देश्य से, ताकि लोग देख करके समझ सके। अगला है, अब देखिए अभी कविता पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसको भी आपको बताना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि का नाम क्या है? जी हाँ, कवि का नाम को भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। कुंवर नारायण है, आलोक धनवा है, कि रघुवीर सहाय है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्या होगा इसमें से उत्तर? रघुवीर सहाय है जी। तो कैमरे में बंद अपाहिज के जो कवि हैं उनका नाम रघुवीर सहाय है, इसको थोड़ा सा हमेशा याद रख लीजिएगा, रघुवीर सहाय। अगला देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मुख्य कथ्य क्या है? समाज दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील नहीं है, दिव्यांगजनों के प्रति करुणा के मुखौटे की छिपी क्रूरता की कवि है, मीडिया का व्यवहार स्वार्थी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? अब इसको बताना है। सही जो उत्तर है इसमें से बी नंबर है, दिव्यांगजनों के प्रति करुणा के मखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया का दिव्यांगजनों के प्रति कैसा व्यवहार बताया गया है? संवेदनशील, संवेदनहीन से वो क्रूर, स्वार्थी और छलपूर्वक। आपको बार बार ये प्रश्न दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। दिव्यांगजनों के साथ क्या होगा? संवेदनहीन और क्रूर का व्यवहार दिखाया गया है। 4 नंबर का प्रश्न है, कार्यक्रम निर्माता, जो कार्यक्रम के निर्माता है, मीडियाजनों का शूटिंग के समय कैसा रवैया होता है? सहानुभूतिपूर्ण होता है, सहयोगपूर्ण होता है, व्यावसायिक होता है, सभी है। तो आप सभी को पता होगा उस समय का मोटो जो होता है वो व्यावसायिक होता है। दिव्यांगजनों के विषय में कार्यक्रम बनाने वाले टेलीविजन
कर्मियों का दिव्यांगजनों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? सहयोगपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, सांत्वना भरा, संवेदनशील। क्या होना चाहिए इसमें से आपको देखिएगा तो इसमें होना चाहिए संवेदनशील होना चाहिए, जबकि संवेदन है ही नहीं, संवेदनहीनता का परिचय दिया गया है। मीडियाकर्मी स्वयं को क्या मानते हैं बताना है। बुद्धिजीवी है, समर्थ और शक्तिमान है, सुशिक्षित है, सामाजिक है। तो अपने आप को क्या बताना चाहते हैं उसमें? सामाजिक, सामाजिक मानते हैं। और उसके अंदर में क्या छुपा रहता है? संवेदनहीनता। मीडियाकर्मी की नज़र में दिव्यांगजन कैसे हैं? शक्तिशाली है, पूर्ण समर्थ है, बुद्धिमान है, दुर्बल है। तो उसको देखेंगे तो होगा दुर्बल। उसके सामने जो मीडियाकर्मी के सामने दिव्यांगजन कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। 6ठा नंबर का प्रश्न है, एक दिव्यांगजनों का साक्षात्कार लेते समय मीडियाकर्मी क्या करना चाहते हैं? मीडियाकर्मी दिखाना चाहते हैं तो क्या दिखाना चाहते हैं आपको बता सकते हैं? उसके रुलाकर उसे अपंगता की पीड़ा दिखाना चाहते हैं, उसके प्रति सहानुभूति दिखाकर एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, अपने कार्यक्रम को एक मनोरंजक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। ऊपर में से कोई नहीं, क्या होना चाहेगा? उसे रुलाकर उसकी अपंगता की पीड़ा दिखाना चाहते हैं। इस कविता की शैली को क्या कहा जा सकता है? आलंकारिक शैली, नाटकीय शैली, प्रतीकात्मक शैली, नवीन शैली। इसमें सब जरिए नाटकीय शैली है, नाटक के तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है, दिखावे का। कविता में कोष्टक में लिखी गई बातों को उजागर होता है। आपको पता होगा कोई बातें जो स्पष्ट करने के लिए कोष्टक शब्दों का प्रयोग होता है, वो भी एक पंक्चुएशन है, विराम चिन्हों का प्रयोग है। मीडिया का छिपा हुआ क्रूर चेहरा, मीडिया का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, मीडिया का व्यावसायिक दृष्टिकोण, मीडिया की चालाकी। क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, मीडिया का छिपा हुआ क्रूर चेहरा ही इसमें देखने को मिला है। धन्यवाद।